वर्गमूल निकालना है। 3 से बड़ा 7 का वर्गमूल मतलब हम 3 के करीब वर्गमूल लगा देंगे, है ना, और 7 के भी लगा देंगे। ठीक है, अब दोनों को बारी बारी से द्वितीय विभाजन विधि के द्वारा वर्गमूल प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, √3 का वर्गमूल निकालेंगे। कितना आएगा, चलो द्वितीय विभाजन विधि लगाते हैं। तो 3 के बाद हम लिख सकते हैं, 3 के बाद पॉइंट दे करके हम शून्य लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है दशमलव के बाद 4 अंक तक जाना है ना। तो हम क्या किए, जोड़ा जो 0 का जो जोड़ा लगाएंगे वो 4 तक लगा देंगे। 1 जोड़ा 2 3 4। ठीक है, अब मेरा पहला काम क्या होता है, क्योंकि 3 इकट्ठे हैं, ये कोई जोड़ा नहीं है, तो इसके लिए हम वर्ग करते हैं, या तो 3 आ जाए या तो 3 से कम आ जाए। तो 1 का पहाड़ा पड़ेगा ना, 1 से क्या होगा, 1 हो जाएगा। और जिसका हम वर्ग किए हैं उसको लिखते हैं ऊपर में। अब इन दोनों को घटाएंगे, घटाने पर क्या आया, 2 आया। और क्योंकि 2 आया तो यहाँ से जो 2 शून्य है जोड़ा, उस जोड़ा को यहाँ लिखते हैं, है ना। ये बन गया 200। अब ये दोनों को जोड़े, दोनों को जोड़ने पर क्या आया, 2। ठीक है, अब यहाँ इकाई अंक हम क्या दें, इकाई अंक में क्या दें जिससे गुणा करने पर या तो 200 हो जाए या से 200 से नजदीक में आए, है ना। तो चलो 7 का पहाड़ा पढ़ने पर देखते हैं 27 से होता है 190, जो कि 200 के नजदीक हो रहा है। और जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उसको यहाँ लिखना पड़ता है ना। क्योंकि दशमलव के बाद शून्य को लिखे हैं, यहाँ दशमलव लगाया, और जो भी अंक को पढ़े थे हम लोग उसको यहाँ लिख दिए, शून्य के बाद दशमलव के बाद 7, है ना। यहाँ 190 को घटाने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, 4। ठीक है, आगे दो संख्या को जोड़ देते हैं, 27 और 7 मिलकर के 34 बन गया। ठीक है, अब जो 12 बचा, फिर हम अगला जो जोड़ा है उसको लिखेंगे, है ना। इस वाले जोड़ा को लिख दिए यहाँ, जो कि बन गया कितना, 1100 1100। अब हम क्या करेंगे, इस इकाई अंक से क्या गुणा करेंगे, इकाई अंक में हम क्या गुणा कर दें, है ना, कि जो भी 1100 के नजदीक या फिर उसके बराबर हो जाए। तो हम किसका पढ़ा पढ़े, 3 से, यानी 3 से जैसे पढ़ रहे हैं तो मेरा 1029 आया, जो कि 1100 के एकदम नजदीक। जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उसको यहाँ लिख दिए, है ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना, 3462 आ गया। अब इन दोनों घटाने पर हमको क्या मिला, 71 मिला, है ना, 71 मिला ना। अभी अगली जोड़ा 0 जो है उसको लिखते हैं, जो कि 7100 बन गया, है ना। अब 7100 बना, ठीक है। तो इससे हम 346 के बाद इकाई अंक में हम क्या संख्या से गुणा करें, ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि एक तो 7100 से नजदीक या फिर उसके बराबर आ जाए। तो हम क्या पढ़े, 2 से पढ़ना पड़ेगा। तो 2 से पढ़ना पढ़ने पर हमको क्या मिला, 6924। 6924 से घटाने पर हमको क्या मिला, 176 मिला ना, और 176 मिला। अब इन दोनों संख्या को जोड़ दिए, जिसका पहाड़ा पढ़े उसको लिखे। ठीक है, अंतिम दो जोड़ा बचा था उसको यहाँ लिख दिए। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ने पर 3464 बना। इकाई अंक में हम ऐसा कौन सी संख्या गुणा करें कि या तो 17600 बन जाए या फिर 17600 के नजदीक आ जाए, यही काम करेंगे ना। तो देखो, अगर यदि हम यहाँ इकाई अंक में 1 भी रख देते हैं, इकाई अंक में 1 रखने पर भी 1 से गुणा करने पर 34000 बन जा रहा है। लेकिन मेरे पास यहाँ 17000 है, 17000 से 34000 घट सकता है, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इसको घटाने के लिए 0 से पहाड़ा पढ़ देंगे। 0 का पहाड़ा पढ़ने पर 0 से लिखते हैं ना, तो 0 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। आप घटाएंगे तो शेषफल 17600 बन गया, और जो 0 से पहाड़ा पढ़े तो वो इसको लिखते। यानी मेरा पास 3 का वर्गमूल करने पर उत्तर आएगा, कितना आएगा, 1.7320। ठीक है, उसी प्रकार √7 का भी वर्गमूल प्राप्त करेंगे द्वितीय विभाजन विधि के द्वारा। समझ में आया।
सेम तरीके से रूट 7 का हम लोग वर्गमूल प्राप्त किए। इसका उत्तर कितना आया? 2.6457। ठीक है, अब इसको हम रूट 7 के जगह में लिख देंगे 2.6457। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। भाग करने पर जो उत्तर आएगा वही उत्तर आएगा। समझ में आया? कितना आएगा भाग करने पर? कितना आएगा? 0.6547। दशमलव के बाद 4 अंक तक जाना है, बस हम यहीं तक जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलो लोड करो।